पास, प्रियंका भारती जी उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन कौशल कांत साहब, सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग बार बार कटघरे में खड़ा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी ट्रस्ट डेफिसिट की बात को मान रहा है। आप बार बार ये कह रहे हैं कि एसआईआर एक पारदर्शिता के लिए है, वोटर लिस्ट ठीक हो, जिन लोगों को हटाया जाना चाहिए उनको हटाया जाए, लेकिन फिर ये ट्रस्ट डेफिसिट हटेगा कैसे? इसके लिए किसी को तो काम करना होगा ताकि प्रक्रिया भी साथ साथ चलती रहे, जनता के बीच में कोई भ्रम भी पैदा ना हो और जो वैलिड वोटर है सर वो वोटर लिस्ट से बाहर ना हो। प्रियंका जी देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप करने का काम तो विपक्ष कर रहा है। 2014 से लेके आज तक हर काम पे ट्रस्ट डेफिसिट की ही कोशिश तो कर रहा है विपक्ष। डीप स्टेट के हाथों में जिस तरह से कठपुतली बन करके राहुल गांधी जी देश के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, देश के हर कानून के ऊपर सवाल उठाते हैं, देश की हर संवैधानिक संस्था के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप करने का ही तो काम कर रहे हैं। वो तो ये चाहते हैं, चूंकि इतने दिनों से 90 हार हारे हैं, 2014 से लेके आज तक 90 बार से ज्यादा हारे हैं। इतनी हार होने के बाद, विदेशियों से हाथ मिलाने के बाद ट्रस्ट डेफिसिट ही तो डेवलप कर पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी फेल हो रहे हैं क्योंकि जनता उनके साथ नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी बड़ा बड़ा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया था, आप भी रहे होंगे, उसमें 60% से ज्यादा दावे झूठे निकल गए। तो जनता को समझ में आ रहा कितना, चाहे मामला सीए का हो, चाहे मामला धारा 370 का हो, चाहे राम मंदिर, किसी भी चीज का मामला हो। प्रियंका जी तो आज भी नहीं कह पाया कि ये डेटा गलत है। पूर्णिमा जी, अगर ये वाला डिबेट करना है तो प्रियंका जी, पूर्णिमा जी कम से कम एक बार टोक तो दीजिए कि आपके पास उनके दावों को आप अपने दावों से खारिज कर दीजिएगा ना, क्या दिक्कत है? आप प्रियंका जी बोल नहीं पा रही हैं, अपने दावों से उनके दावों को खारिज करने का काम आपका है, आप कर दीजिएगा ना, आप कर दीजिएगा ना। मैंने क्या कहा, आपसे इनकार थोड़ी किया, आप कर दीजिएगा। पूछ लीजिए, कौशल कांत जी बात पूरी करेंगे, कौशल कांत जी बात पूरी पूछ लीजिए। मतलब टीवी चैनल में बैठ के कुछ भी बोल देते हैं कौशल कांत जी, क्या आपकी पार्टी ने तो कहा नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो किसी ने कहा नहीं, कुछ भी बोल देते हैं क्या? ठीक है, प्रियंका जी पहले सुन लीजिए, कम से कम अपनी पार्टी के प्रति तो अपनी जो प्रियंका जी सुन लीजिए पहले, प्रियंका जी सुन लीजिए, बोलिए। 60%, वाह वाह। हाँ हाँ प्रियंका जी, अब सुनिए ना, आपके राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं 1 man 1 वोट, उसका तरीका क्या? प्रियंका जी लेट हिम कंप्लीट, प्रियंका जी पूरे प्रोग्राम में मैं बोलने नहीं दूंगा। पूर्णिमा जी, ये आप इंश्योर कर लीजिए। प्रियंका जी लेट हिम कंप्लीट प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। अगर यही प्रियंका गुप्ता जी, इट्स अ रिक्वेस्ट, लेट हिम कंप्लीट, करना है तो कर लेते हैं, लेट हिम कंप्लीट। आवाज दबानी बहुत अच्छे से आती है। प्रियंका जी लेट हिम कंप्लीट प्लीज। कौशल कांत जी बोलिए। नहीं, मुझे बिल्कुल आवाज दबानी आती है, जिसको आपको नहीं, मुझे जवाब देना आता है। पूर्णिमा जी की चलती है, ऐसा नहीं आपकी नहीं चलेगी। ठीक है, प्रियंका जी उनको सुन लीजिए, कार्यालय में चलाइए। प्रियंका जी उनको सुन लीजिए। पूर्णिमा जी की चल रही, तभी आप प्रियंका जी ओपनिंग स्टेटमेंट मुझे प्लीज सबका एक एक लेने दीजिए, उसके बाद आप लोग अपने काउंटर्स रखिएगा। मैं तो बस इतना कह रही थी, ठीक है, सुन लिया का आंकड़ा कहां से लाए, सुन लिया प्रियंका जी, सुन लिया। उनको अपनी बात, ओपनिंग स्टेटमेंट उनको रखने दीजिए, सबको मौका उसका मिलेगा, प्लीज बीच में इंटरफेयर मत करिएगा। कौशल कांत जी बोलिए। पूर्णिमा जी, एक और सच्चाई बताता हूं, सोनिया जी हमारे देश की सिटीजन बनी थी 1983 में। उसके पहले इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट में उनका नाम 1980 में और उसके बाद 83 में दोबारा डाला गया। 83 के बाद वो सिटीजन बनी है और उसका रोल, उस समय प्रधानमंत्री थी, ठीक, प्रधानमंत्री जी थे राजीव गांधी जी, और ये पूरा इलेक्टोरल रोल मेरे हाथ में है। इस तरीके से एक इटालियन सिटीजन को वोटिंग राइट दिलवाया था कांग्रेस सरकार ने। वही ये चाहती हैं कि आज भी हमारे देश में जो घुसपैठिए, बांग्लादेशी, रोहिंग्या और जो जिनको ये अपना वोट बैंक मानती हैं, उन सब को वोटर लिस्ट से निकाला ना जाए, एसआईआर प्रक्रिया पूरी ना की जाए। अदरवाइज आप ही बताइए पूर्णिमा जी, जो राहुल जी ने पूरा बड़ा बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया था, उसका संवैधानिक तरीका क्या है कि वोटर लिस्ट को करेक्ट करना। वोटर लिस्ट को करेक्ट करने का संवैधानिक तरीका क्या है? एसआईआर। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, 52 से लेकर के अभी तक कम से कम
कम से कम 22 बार तो मेरे हाथ में है, 52, 56, 57, 61, 65, 66, 83, 84, 89, 87, 92, 93, 95, 2002, 2004, 2004 तक हुआ है, हर बार हुआ है। तो इस बार ऐसा क्या हुआ? इनके पेट में दर्द हो रहा है। इनके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि ये जिन वोटरों को अपना वोट बैंक मानते हैं वो सारे घुसपैठिए हैं, सारे बांग्लादेशी हैं। उनको इनके नेता फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात तो कर्नाटका में इनके अपने नेता कह रहे हैं, जिसके बाद उनको तुरंत बिना नोटिस के निकाल दिया जाता है। उनको सस्पेंड किया गया तो राहुल गांधी कहते नहीं, सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, टर्मिनेट करो। ठीक है, जब अपनी पार्टी के साथ ऐसा कर रहे हैं तो सोचिए देश के साथ कैसा करें। ठीक है प्रियंका गुप्ता जी, जल्दी से आपका जवाब लेते हैं। वायनाड और साथ ही रायबरेली का भी जिक्र आज बीजेपी की तरफ से किया गया और बार बार इस बात को लेकर सवाल उठते हैं कि विपक्ष ऐसा क्यों मानता है कि एसआईआर में जो वोट कटेंगे उसमें बीजेपी के वोट नहीं कटेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के वोट कटेंगे। अब इसका कोई स्टैट्स अगर है तो राहुल गांधी चाहे तो वो भी रख दे, क्योंकि एक और बम फोड़ने की बात तो वो कर ही रहे हैं। तो फिर और ज्यादा क्लैरिटी के साथ आ जाए ना कि आपके आधार क्या है इन आरोपों के कि जो वोट कटेंगे वो विपक्ष के वोट काटने की साजिश है एसआईआर के जरिए बीजेपी पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर। पूर्णिमा जी, जिस तरीके से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डिफेंड कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से चुनाव आयोग के वकील बने बैठे हैं। तो इनके पेट में इतना दर्द हो रहा है तो इससे साफ पता चलता है कि ये वोट इनको जा रहा है, क्योंकि बाकी किसी विपक्ष को तो ये वोट जा नहीं रहे। अगर जा रहे होते तो इसका विरोध क्यों कर रहे होते? सबसे बड़ी बात यह है कि आज तो ये ताज्जुब की बात हो गई। फर्जी वोटर आईडी कार्ड में क्या बोलेंगे आप? नहीं, पहले वो जवाब दीजिए। धीरज रखिए, जी ने 2 बार फेक वोटर आईडी कार्ड बना करके वोटर लिस्ट में नाम घुसेड़ा गया था राजीव गांधी के संरक्षण में। कायदे से बोलिए, आप इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता है, थोड़ा ठीक है। कौशल कांत जी जवाब लेंगे, कौशल कांत जी जवाब लेंगे। वो सुन चुकी जो आपने कहा, वो सुन चुकी है कौशल कांत जी जो आपने कहा, वो सुन चुकी है उसका जवाब। ठीक है, बोलिए प्रियंका जी, बोलिए। अभी तक पूर्णिमा जी क्या हो रहा था कि साजिश विपक्ष कर रहा जी, मैं तो नहीं था। अब क्या हो गया है? अब मुर्दे भी साजिश करने लगे हैं। मेरे बीच में बोली तो आपको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। अगली बार फिर बोलेंगी तो फिर बोलूंगा, इसलिए मैं बोल रहा था। ये अब नहीं करिएगा, अब मत करिएगा। अरे आप बोलिए ना कौशल जी, आपकी पार्टी है, आपका चैनल है, आप ही बोलेंगे और कौन बोलेगा? बोलिए आप बोलिए। प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका गुप्ता जी, अरे भाई चैनल आपका, एक मिनट कौशल कांत जी, एक मिनट, देखिए ना, एक सेकंड कौशल कांत जी, कौशल कांत जी प्लीज, कौशल कांत जी प्लीज एक सेकंड रुकिए। कौशल कांत जी प्लीज रुकिएगा सर। कौशल कांत जी, मैं यहाँ से कह रही हूँ तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात सुन रहे होंगे, प्लीज रुकिएगा। और प्रियंका गुप्ता जी, एक बार नहीं 100 बार मैं आपको ये कह चुकी हूं कि बार बार चैनल को घसीटना कि आपका चैनल है, आपका चैनल है। अगर आरोप में आपके इतना दम है तो राहुल गांधी को बोलिए इस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, एटम बम फोड़ दे, या अगर इससे बेहतर कुछ है आपके पास तो उस पर बात करिए ना मैम। बेकार गुस्सा हो रही है मैम, आप कुछ भी बोलकर आकर हर बार नहीं निकल जाएंगी ना, और आपको लगेगा सामने वाला टोकेगा नहीं आपको। आपके पास क्या तथ्य है बताइए कि ये चैनल बीजेपी का है? तथ्य बताइए क्या है आपके पास कि ये चैनल बीजेपी का है? अरे भाई, मैंने तो इसलिए कह आप कैसे बोल के हमेशा ये निकलने की कोशिश करती हैं प्रियंका जी? हमेशा डिबेट को आप डिरेल करती हैं इन सब आरोपों के साथ मैम। अरे भाई, बीजेपी का प्रवक्ता ही कह रहा है, मैं बोलने नहीं। I object and that's all and I will always object प्रियंका जी। I will always object and don't you dare प्रियंका जी, डोंट यू डेयर। और नहीं तो सबूत रखिए, सबूत रखिए, फिर सबूत रखिए कि चैनल बीजेपी का है, सबूत रखिए चैनल बीजेपी का है। बोलिए राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अरे भाई सबूत, वरना ये बेवजह का नैरेटिव टीवी चैनल्स पर बैठकर मत सेट किया करिए। जो आपको करना है राहुल गांधी को बोलिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और वहां पर करे, यहाँ मत किया करिए। भाई ऐसे आप बीजेपी के प्रवक्ता से नहीं बोल पाएंगे। फिर मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको क्या बोला? आपके पास सबूत है कि ये चैनल बीजेपी का है? नहीं, मैं तो कह आपके पास सबूत है बीजेपी की है, और नहीं है अगर तो बेवजह की बातें मत करिए, स्टिक टू द पॉइंट, मुद्दे पर चर्चा करिए प्रियंका जी। आई एम श्योर आप एक अच्छी प्रवक्ता हैं और आपके पास मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत कुछ होगा। मैं ये मान के चलती हूँ, मैं ये मान के चलती हूँ, इसीलिए स्टिक टू द टॉपिक प्रियंका जी, बहुत आराम से कह रही हूँ कि मुद्दे पर चर्चा करिए। अपना समय जाया कर रही है, मेरा समय जाया कर रही है, क्योंकि आप सवालों के जवाब मुझे ज्ञान मत दीजिए, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। नहीं, सवाल का जवाब लीजिए, शुरू करिए और सवाल के जवाब के साथ शुरू करिए। बेवजह का ताना बाना मत बुनिए यहाँ पर बैठकर।
बेवजह का ताना बाना कौन बुन रहा है ये आपने शुरू किया, सबको पता है कि किसने क्या किया। अरे भाई आप और मैं इलेक्शन कमीशन नहीं हूं कि आपसे बैठकर आपके सामने सफाइयां देती फिरूंगी। साफ साफ बोल रहा था कि मैं बोलने नहीं दूंगा, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। प्रियंका जी, आपके कान बंद है तो क्या करूं? नहीं नहीं नहीं, आपके कान बंद है तो क्या करूं? नहीं, आप मुझे क्यों? अगर आपको सुनाई नहीं पड़ता या आपकी सिलेक्टिव हियरिंग है तो मैं क्या करूं, मुझे बताइए। सिलेक्टिव हियरिंग आपकी होगी, मेरी प्रियंका जी जवाब देंगी आप? जो सवाल पूछा उसका जवाब देना चाहती है, उसका जवाब देना चाहती है तो मोस्ट वेलकम। सुनिए, मेरे सवालों का जवाब मैं आपको देती हूँ वन बाय वन। सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी तक तो विपक्ष उनका दुश्मन बना हुआ था, पर अब क्या है, मुर्दे भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और उन्होंने तो राहुल गांधी जी के साथ चाय भी पी ली। हकीकत ये है कि एसआईआर जो प्रक्रिया है वो अपने आप में पूरी तरीके से फर्जी हो गई। आप बताइए, बिहार की हालत आपको पता है? इनको नहीं पता होगी, मैं बताती हूँ। वहां पर 17 लाख लोग बाढ़ से ग्रसित हैं। 10 बड़ी और 13 छोटी नदियों में बाढ़ आ चुकी है। अब वो कौन सी फ्लाइंग मशीन से उड़ के जाएंगे चुनाव आयोग पर, या तैर के जाएंगे चुनाव आयोग जो कहेंगे कि भाई मेरा नाम ऐड कर दो? मतलब कोई प्रैक्टिकलिटी है ही नहीं, रही नहीं गई है। अब आई रायबरेली की बात, मैं तो कह रही हूँ रायबरेली क्या आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में है पिछले कितने दिनों से? पिछले 7-8 साल से आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, और इससे पहले आपकी रायबरेली में आपकी सीट थी। तो ये घपला किसने किया हो? अगर वहां पर वोटर की संख्या अगर उसमें भी गड़बड़ी है, डुप्लीकेसी है, तो उसकी जांच की जिम्मेदारी किसकी है? और मैं तो कहती हूँ राहुल गांधी जी सिर्फ 4 लाख वोटों से नहीं बल्कि 7 लाख वोटों से जीते होते अगर ये फ्रॉड ना हुआ होता। और बनारस, सबसे बड़ी चीज है कि बनारस पे आप क्यों नहीं साफ साफ करते? एक व्यक्ति के 50 बच्चे हो सकते हैं क्या? एक व्यक्ति के 50 बच्चे, और एक व्यक्ति वहां का जो वोटर है वो सब जगह वोट डाल रहा। तो हकीकत ये है कि आप पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, और जिस प्रक्रिया के माध्यम से, जिस धारा के माध्यम से आप ये कह रहे थे कि हमें आप ये दे दीजिए कि जो है ऑथ दे दीजिए या आप एफिडेविट दे दीजिए, उसको तो पूर्व चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। चाहे वो लवासा जी हो, चाहे वो रावत जी हो, उन्होंने पूरी तरीके से कहा कि ये जो पूरा क्लॉज है ये एप्लीकेबल ही नहीं है किसी तरीके से, ये तो एसआईआर प्रक्रिया पे एप्लीकेबल है। आप एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा साबित हो चुका है। टीवी चैनल पर इसके प्रमाण है, और राहुल गांधी जी ने जितनी भी बातें कही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कही, और आज तक प्रधानमंत्री जी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, उसके बावजूद भी उसको मानने को तैयार नहीं है। तथ्यों के आधार पर, रिसर्च के आधार पर राहुल गांधी जी ने एक एक चीज दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। यहाँ बैठकर ये कह रहे हैं 60% आंकड़े झूठे थे। अरे भाई, चुनाव आयोग क्यों नहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है और कह देता है कि ये झूठे हैं? चुनाव आयोग तो बराबर यही कह रहा है कि भाई हमको आप एक एफिडेविट दे दीजिए, एफिडेविट दे दीजिए, उसके अलावा तो कुछ कह ही नहीं रहा ना चुनाव आयोग। और आप वो देना नहीं चाहते कि जो रिसर्च, अरे भाई जो जब एप्लीकेबल ही नहीं है तो आप वो चुनाव नहीं आयोग देंगे। को आप मानती नहीं है क्या? ठीक है, और रही एफिडेविट आप बात नहीं देंगे। 1980 की, 1980 एफिडेविट में आप आप नहीं ये देंगे। बताइए, नहीं 1980 में आप बताइए किसकी सरकार थी? मैं ये पूछ चौधरी रही हूँ चरण कि सिंह आप की सरकार एफिडेविट नहीं थी, देंगे ना? और उन्होंने इस्तीफा दिया विपक्ष था एफिडेविट 1980 नहीं में। देगा। और कौशल उसके कांत बाद मिश्रा आपसे जी, सवाल प्रियंका जी पूछे, इसके बाद मैं आपके और पास आ अगर रही हूँ। उस समय कोई कौशल गलती कांत जी, की, तो एफिडेविट कौशल कांत देंगे जी नहीं। बताइए, सरकारें तो बिहार आपकी में बाढ़ आपने प्रभावित क्यों नहीं उनके इलाकों खिलाफ का कोई और एक्शन बाढ़ लिया? प्रभावित लोगों का जिक्र करेंगे, लेकिन बिहार में जाकर निकालेंगे चुनावी रैली। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद नहीं करेंगे, वहां अरे पर उन्हीं की मदद जाएंगे, कर रहे निकालेंगे हैं। चुनावी रैली, साथ साथ चलेंगे उन्हीं की मदद तेजस्वी कर यादव रहे हैं, और साथ ही उन्हीं की राहुल मदद। गांधी। अब उन्हीं उसके की बाद मदद ये क्यों करने ना जा कहा रहे हैं। जाए कि ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश है? क्योंकि उनकी अनदेखी कौन कर रहा है, उनकी मदद कौशल कौन कर रहा कांत है, जी। साफ साफ बात। पूर्णिमा जी, प्रियंका जी पूछ रही थी ना कि 60% झूठे बोले, इसके क्या आंकड़े हैं? आदित्य श्रीवास्तव, विशाल सिंह, 30 राहुल सेकंड्स में गांधी रखिएगा ने कहा कि 3 जगह रजिस्टर्ड है, फर्जी आरोप। गुरकीरत सिंह, उन्होंने बताया इपिक नंबर उसके पास 4 थे, ठीक है। उसके पास एक ही निकला। तेजस्वी के पास 2 आईडी हैं, आज तक सवाल नहीं उठाया गया। सुदामा सिंह के पास 2 आईडी हैं, उसके ऊपर आज तक आवाज नहीं उठाया गया। कांग्रेस में कर्नाटका के विधायक के घर से 9,896 वोटर आईडी फर्जी मिले, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। जब इनके अपने नेता ने अभी रत्नम ने कहा तो उसको एक्सपेल कर दिया गया, प्राइमरी मेंबरशिप से हटा दिया गया, और उसके लिए तो मुनि रत्ना के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है। आप ये बताइए, केरल के यूथ कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है वो फेक वोटर आईडी के कारण उसके ऊपर एफआईआर दर्ज प्रियंका है। जी, आरजेडी तो लगातार कांग्रेस के ठीक कक्का है। जुडेसन कहते हैं कि प्रियंका कांग्रेस भारती के जी, पास फेक वोटर आईडी बनाने की प्रियंका फैक्ट्री भारती है। जी, 2 बातें ये आरजेडी सब की मेरे तरफ से वोट कही जा आंकड़े रही हैं। हैं कि अगर एक प्रियंका जी चाहे तो कि ये गलत कर दे बैकडोर मेरे को। एनआरसी है,
और दूसरी BJP तरफ ये version over। मुस्लिमों का वोट काटने की और यादव वोटर्स को लिस्ट से हटाने की साजिश है। अगर आप खास तौर पर मुस्लिम और यादव वोटर का जिक्र करती हैं, तो क्या ये जातीय ध्रुवीकरण नजर नहीं आता? एक सेकंड, कौशल कांत जी जवाब लेने दीजिए। आरजेडी से सवाल मेरे से है सर? नहीं, मेरा सवाल प्रियंका भारती जी से है। आरजेडी का अच्छा। पक्ष जानना है मुझे। प्रियंका जी। जी, हमने ये कभी नहीं कहा कि ये सिर्फ यादव और सिर्फ मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है। हमने कहा वंचित गरीब तबके से आने वाले लोगों का वोट काटा जा रहा है। दैट इज द ट्रस्ट डेफिसिट, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी आज चर्चा की। उन्होंने टाइमिंग की भी चर्चा की, जो हमारा लगातार कंसर्न रहा। ट्रस्ट डेफिसिट क्यों हो रहा है उसका सिर्फ एक प्रमाण आपके सामने, यहाँ चैनल है, लोग बहुत सारे देखते हैं, प्रमाण दे रही हूँ। बिहार बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री हैं भीखू भाई दलसानिया, जो अमित शाह जी के बहुत करीबी हैं। गांधीनगर में जो अमित शाह जी का लोकसभा क्षेत्र है, वहां उन्होंने वोट दिया था अमित शाह जी को, और अब बन गए हैं वो बिहार के वोटर। क्योंकि बिहार में चुनाव है तो गुजराती को ले आया गया है और बिहार में वोटर बना दिया गया है। जिस वोटर लिस्ट में उनका नाम है दिघा का, वहां पर उस वोटर लिस्ट में ना उनका घर का एड्रेस दिया हुआ है, ना बताया गया है कि किस बूथ नंबर पर है। और तो और वो जो जानकारी दी गई है उनके बारे में, वो गुजराती में लिखी है, हिंदी में नहीं लिखी है, गुजराती में। तो ये तो हमारे कंसर्न को और भी ज्यादा ये हमें पुख्ता कर देता है ना कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। दो गुजरातियों के इशारे पर बिहारियों का वोट काटा जा रहा है, इस बात का ये पुख्ता सबूत है। इसके अलावा बीजेपी की मेयर हैं मुजफ्फरपुर की, निर्मला देवी नाम है उनका, और वो कैंडिडेट भी हो सकती हैं भाजपा से, क्योंकि वो काफी एक्टिव है बीजेपी में। उनका भी 2 एपिक कार्ड है, साथ ही साथ उनके 2 देवर हैं, उनका भी एपिक कार्ड है, अलग अलग एज के साथ। विजय सिन्हा जी भी इसका प्रमाण है। तो हमारा तो शुरू से यही कंसर्न रहा कि ये जो एसआईआर आप कर रहे हैं, आपने तो कहा था कि आप शुद्धिकरण के लिए ला रहे हैं, वोटर लिस्ट ठीक करने के लिए ला रहे हैं, लेकिन आप तो गुजराती को वोटर बिहार में बना रहे हो, और कल को बंगाल में चुनाव है, फिर यहाँ से ये गुजराती जो बिहार का वोटर बना, ये जाके बंगाल में वोटर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो ये गलत है। और गलती जहां से हो रही है, वो डायरेक्शन आ रहा है 2 गुजरातियों से, और इनको समझना होगा कि बिहारी इस तरीके से गुजरातियों से बेवकूफ नहीं बनेंगे। आप वहां के लोगों को लाके बिहार में वोटर बना दीजिएगा, बिहार के जिंदा लोगों को मृत बना दीजिएगा, फिर वो मृत जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, बोलेगा नहीं मैं जीवित हूं। तो इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है। लोकतंत्र मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग को बिठाया गया था, भाजपा को मजबूत करने के लिए। ठीक है, यही मेरा पॉइंट। ठीक है मिश्रा जी, आती हूँ। अंबेडकर साहब, आपका भी काउंटर लेती हूँ। 2 और मेहमान है, जल्दी से एक बार हेडलाइंस देख लेंगे, फिर उसके बाद प्रमोद जी, सुनील जी आपके पास भी फौरन आ रही हूँ। इस हेडलाइन के प्रस्तुत करता है